बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं HC TV। तो नादरीन, आज हम डॉक्टर लाल बख्श नायत साहब के पास आए हैं। डॉक्टर लाल बख्श नायत साहब की बड़ी मेहरबानी, उसने हमें टाइम दिया है। आज मैं एक अहम मौजू लेके डॉक्टर साहब के पास आया हूं। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जो आज मैं मौजू ले आया हूं, तो अगर उस पे आपको एतराज़ात हैं आप कमेंट करें, डॉक्टर साहब उसकी वजाहत करेगा। तो डॉक्टर साहब, आज मैं आपके पास एक अहम मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ। आप हमें जो जट और जामोट, क्योंकि जट उर्दू का लफ्ज़ है, जामोट जो है सिंधी का लफ्ज़ है, हमें इसकी डेफिनेशन बताएं कि इसमें क्या फ़र्क है और इनके कितने जो शाखें हैं, किस नामों से पुकारे जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, अली हसन के सवाल तो बहुत गंभीर हैं, लेकिन उनका वजाहत करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन में आके फंस गए हैं। कोई अपने को एक भाई कहता है मैं जामोट हूँ, कोई कहता है मैं जट हूँ, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, कोई कहता है कि मैं राव हूँ। तो उसकी वजाहत करनी ज़रूरी है, लाजमी है। ये सब जो हैं ये सिंध विलायत के लोगों के ये अलकाब हैं। कुछ फौजी अलकाब हैं, कुछ अलकाब जो हैं उनके जो है वो मजहबी हैं। मजहबी अलकाब हमेशा जो है वो आगे आता है। मिसाल के तौर पे मखदूम हैं, सैयद हैं, ये आगे आते हैं। इस तरीके से जो फौजी लक़ब हैं, जैसे जाट है, जदगाल है, ये जो है ये लक़ब पीछे, जामोट है, ये पीछे से आते हैं। ये फौजी लक़ब है। वो इनके कब से हुआ, कैसे हुआ, उनके मतलब क्या है, वो मैं आपको वजाहत करूं। ये हालिया सिंध में, बलूचिस्तान में हम लोगों को ये सिंधी नस्ल के जितने लोग हैं, चाहे उसमें सवाए बिरोही के बाकी सब लोग जो हैं ये जामोट भी हैं, ये जाट भी हैं, ये जिदगाल भी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये कौन कौन सी ज़बान का है। ये जाट जो है ये खालिस सिंधी ज़बान का है, ये जाट की ज़बान का है। ये कोई उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। अच्छा। तो उसका मतलब ये है, ये कब इम्प्लीमेशन हुई, ये उसका कब हुआ। ये जामोट कहते हैं, जाम से निकला हुआ है। जाम मोतबर को, बड़े को कहते हैं। जब बहुत बड़े लोग इकट्ठे होके एक को सरपरस्त बना देवें, उसको अपना वडेरा बना देवें, तो उसको जामोट कहा जाता है। ये सरदार है उनका, तब का सरदार है जामों का। जाम जो ये लक़ब है, ये सिंधी कौम का, सिंध विलायत के लोगों का लक़ब है। ये कोई कौम नहीं है, ये कोई कबीला नहीं है। सिंधी जितने कबाइल हैं, हजरत सामी नस्ल के, हजरत इब्राहिम से के बेटे अथरू भगवान, हजरत इस्माइल की नस्ल से के बाद जितने भी लोग आए हैं, ये सब आद कौम के जितने हैं, ये सब उन्हीं के नस्ल है। तो मैं उस पे आता हूँ कि ये दुनिया में पहला धर्म जो था वो सिंध विलायत में उसको कहा जाता था पहले शांति धर्म, जिसको यानी फितरत का धर्म, जो 800 साल हजरत शीश के बाद उसको बदल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको सिंधु धर्म नाम दिया। ये बाहवाला ओमेल डांसिंग शेडो अपना सिंधीकार अता मोहम्मद भमरो का किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इस धर्म को सिंधु धर्म जो था किसके नाम पे कैसे हुआ, ये ओमेल। अच्छा, ये किताब भी अंग्रेजों की लिखी हुई है। उसका तर्जुमा अता मोहम्मद भमरे साहब ने, मरहूम ने किया था। वो अपना सिंधी का वाले ने भी छपाया है। तो इसका मकसद ये हुआ। उसके बाद जो जाट जो है ये फौजी लक़ब है। जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को
अल्लाह तबारक ताला ने यानी नबी बनाया, रसूल बनाया, बादशाह बनाया। हमारे मुल्तान में, ये जो मुल्तान है ना, ये मल्हों का, आजकल मुल्तान तो वैसे सिंध के बच्चे का नाम था उसके नाम पे, लेकिन हालिया मुल्तान जो है ये मल्ही लोगों ने, जिसकी नस्ल से भुट्टो, डाहर, नायच, सुजरा, लंगा हैं, उनकी नस्ल से, जैसे चढ़ हैं, क्या जराल हैं, सिपरे हैं, बसरे हैं, इनकी नस्ल से इन लोगों ने इकट्ठे होके ये शहर जो है ना मुल्तान वाला आज जो है, ये इन लोगों की मेहनत से, इसका नाम मुल्तान भी है, मुल्तान भी है। मुल्तान से मकसद है मलतान, मलीतान। मल से मुराद है शेर, सिंह को कहते हैं, बहादुर को कहते हैं। इसको मुल्तान भी कहते थे। मुल कहते हैं सूरज को, सूरज को। वहाँ मल्ही लोगों ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, जो आज भी वो मंदिर जो ये जो अपना मोहम्मद बिन कासिम लूटने के लिए आया, उसको उखाड़ दिया, लूट लिया, हजारों टन सोना उधर से ले गया। मैं नहीं कहता, ये सब अरबों के किताब भी कहते हैं, तारीख भी कहते हैं। तो ये मुल्तान था। मुल्तान में आज भी उसके निशानात हैं। मुल्तान शहर में आज भी मौजूद है भाई। वो हजरत इब्राहिम अपना अयूब अलैहिस्सलाम की मज़ार के साथ है भाई। ये शहर दोनों तरफ से, दरिया के दोनों तरफ था, सोने का शहर कहलाता था। ये मल्हों का बनाया हुआ शहर था, जिसकी नस्ल ये चढ़ जो बैठे हैं ये भी उसी नस्ल से हैं। मल्हों ने न सिर्फ ये मुल्तान बांधा, लेकिन हिंदुस्तान का मालवा का सूबा भी उन्होंने बांधा। हिंदुस्तान का अपना महाराष्ट्र का सूबा भी उन्होंने बांधा था। उन्होंने अपना सुअस्टर का सूबा भी उन्होंने बांधा था। चैनल के मालिक को ही पता चले कि तेरी हैसियत कितनी बड़ी थी, तू इतना छोटा नहीं है, तारीखी तुम्हारी बहुत बड़ी हैसियत है। शायद दुनिया में 4,500 साल कबल मसीह भी आप लोगों ने, ये चढ़न लोग भी उस मल्ही फौज में थे, बलोच भी थे, जिन्होंने पर्शिया को फतेह किया था। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अपनी हैसियत गंवा बैठे, इनको पता नहीं चल रहा ना हम क्या थे, कैसे थे, क्यों थे। ये 7 दरियाओं की सरजमीन पे, मैं नहीं कह रहा, हवाला है। तो मैं आ रहा हूँ अभी वो जाट पे। जाट जो है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो था, वो मुल्तान का बादशाह भी था, उधर मुल्तान का नबी भी था, वहीं मुल्तान का ये हाकिम भी था, बहुत बड़ा हाकिम था। उसके ज़माने में जनूब की तरफ से बहुत बड़ा तूफ़ान आया, जो शहर मलिया मेट हो गया, अयूब अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हो गया। हिंदू लोग अयूब अलैहिस्सलाम को तजमान भगवान भी कहते हैं। सही। हम मुसलमान उसको अपना ये कहते हैं, नाहूर अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, अयूब अलैहिस्सलाम, अयूब अवल, अयूब 3 गुजरे हैं। एक अयूब जो है हजरत एसो का, इसहाक का पोता जो था, जिसकी कब्र जो है अपना सल्सान में है, जो ओमान की तरफ है। उसके ऊपर को साहिब नहीं उतरे थे, लेकिन वो भी नबी था, वो अदूमी नस्ल का। तीसरा जो नबी था वो हजरत अपना याकूब की नस्ल से बनी इसराइली था। इनके ऊपर सहायफ नहीं उतरे, लेकिन नबी जरूर थे। लेकिन ये नबी था जिसके ऊपर सहायफ उतरे थे। तो इस तरीके से तो अयूब अलैहिस्सलाम के ऊपर हम आ रहे हैं कि अयूब अलैहिस्सलाम का मजहब था पे ये तीसरा धर्म था। उसको संथाल धर्म कहते थे, वेदक धर्म कहते थे, सुशाट धर्म कहते थे, सुशाट धर्म कहते थे। वेदक धर्म को मानने वाले लोग जो थे, उनको अयूब अलैहिस्सलाम ने बोला ये आर्या हैं। जैसे मेरा खिताब है ना, मेरा लकब है आर्या। आर्या का मकसद है खुदा के साए में रहने वाला, आंखों वाला, वहदानियत वाला, इंसाफ करने वाला, यानी इसको का वेदक कहा जाता है। उसके बाद जो है अयूब अलैहिस्सलाम ने उन आर्यंस लोगों में से, जो कि मुल्क की हिफाजत करते थे, अपने खजानों की हिफाजत करते थे, लोगों का हिफाजत, बहर से काफिले आते थे, उनकी हिफाजत करते थे, पूरी ज़मीन की वो हिफाजत करते थे। उनको अयूब अलैहिस्सलाम ने बोला कि बे पूरी ज़मीन जो है ये इनकी मिल्कियत है, जाटों की मिल्कियत है, जाटों की मिल्कियत है। इनको आर्यंस जाट कहा गया। आर्यंस जाट का मकसद है जागीरदार, जमींदार, जमीन का मालिक, गांव का मालिक, गंदमी रंग वाला, बड़े बड़े शाह बालों वाला,
बड़ी बड़ी स्याह आँखों आँखों वाला, बड़े बड़े कपड़े पहनने वाला, हथियारों से भरपूर, मुल्क की हिफाजत, खजानों की हिफाजत, दरियाहों की हिफाजत, समुद्रों की हिफाजत और मजलिस शूरा की हिफाजत, इतने तक जो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम उनके बच्चों की हिफाजत भी करने वाले ये फौजी लोग थे। जाट वो थे, ये नहीं था कि काश्तकार को काश्तकार अच्छा होता है, ये नहीं को बुरी बात है। हमारे सब बड़े जो है वो सब अंबिया जितने थे वो सब काश्तकारी करते थे भाई, ये कोई जुर्म नहीं है। तो जाट को कहा जाता है, वो जमींदार भी था, मालदार भी था, उसके पास जमीन भी थी, अन्नदाता भी था, गंदुम भी उगाता था, फसलें भी उगाता था, अनाज भी उगाता था, उसके पास भैंसें गाय में ये सब होती थी, ये पूरी मिल्कियत जाटों की होती थी। फिर वो उनके हिसाब से वो इकट्ठे करके जाट इकट्ठे करके जाट जो है ये अन्नदाता भी इसको कहा जाता है। अगर ये जाट ना होते, जाट अगर काम करना छोड़ देवें तो ये दुनिया जो है उसको बम लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद बैठ जाएगी। न तुम्हें गंदुम मिलेगी, न तुम्हें दूध मिलेगा, न गोश्त मिलेगा, न मुर्गी मिलेगी, न मछली मिलेगी, कोई चीज, न चावल मिलेगा, खाने के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी। क्या तुम हवा पे जिंदा रहोगे? तो उनकी कदर क्यों नहीं करते? सबसे बड़े में बड़ा फैक्टर जो है वो जाट है। जाट फौजी लक़ब है अयूब अलैहिस्सलाम के दौर का, जो आज चल रहा है। ये जितने हमारे लोग जाट कहलाते हैं, जो जमींदार हैं, मुल्क बना के बैठे हैं, ये जाट हैं। बाकी आर्यंस लोग, आर्या जो है उसको ये कहा जाता है कि वो पेशवा लोग होते थे, वो मजहबी लक़ब था। तो मैं आता हूँ अपने सिंध मुल्क में, अपने पूरी दुनिया में जाटों के कौन से लक़ब हैं, किस किस नाम से पुकारे जाते हैं, किस किस नाम से। जिस तरीके से हिंदुस्तान में इनको यूनानी इनको रा कहते थे, रा मन सूरज, जो राव जो बदल के राव हो गया है, उनको राजा भी कहते हैं। ईरानी लोग उनको महर भी कहते थे, आर्या महर भी कहते हैं। अपने पार से तुर्की वाले लोग उनको पाशा कहते हैं, अरब लोग उनको जुत्ती कहते हैं, मिस्र वाले लोग उनको सुमेरी कहते हैं। जो अपने सेंट्रल एशिया के सेंट्रल एशिया के लोग जो है ना, उनको यूकी सूची कहते हैं। उसके अलावा ये सिंधी लोगों के लक़ब है। उसके अलावा जो है अपना मंगोल, ये जाट के लक़ब है। मंगोल लोग जो है ना, मंगोल तातार में इनको चंगेजी कहा जाता है। अफ्रीका पूरे में इनको मूजो कहा जाता है। यूरोप के लोग इनको लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड ये जाट के मुख्तलिफ ज़बानों में, जैसे अरब लोग जो हैं इनको जुत्ती कहते हैं। आप जुत्तियों की लिस्ट आप पढ़ेंगे, ये बाहवाला मैं आपको दे रहा हूँ अल्लामा बलादरी का, रिजालुल सिंध व रिजालुल हिंद। अल्लामा बलादरी का अल बलदान किताब है, बहावलपुर की सरजमीन किताब वारसी की है। उसमें जाटों के यानी वो लिखे गए, उन्होंने तो इतनी हद तक बोला है कि ये अवान लोग जो हैं, ये बलोच लोग जो हैं, ये भी जाटों की एक शाख है। ये कोई अरब नहीं है, यूनानी नहीं है, किसी दूसरी जगह के, ये जाटों की, ये सिंध विलायत के रहने वाले लोग हैं। ये जाट हैं। का हवाला है, ये किताब में हवाला है, ये अल्लामा बलादरी का किताब मैं बता रहा हूँ। सही। अपना बहावलपुर की सरजमीन का जो किताब है ना, ये वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी अपना उसने लिखा है। उसमें भी बलोचों को उन्होंने बोला है कि ये जाटों की एक छोटी सी शाख का नाम है, जिससे ये बलोच कहलाते हैं। बलोचों के ऊपर हम बाद में आएंगे, जिसका नसब जो है भोजराज के पुत्र जो है, वह बेटा जो है ना, उसका महासर्राज से आता है। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने जो जाट पे तफसीली बात की। तो नादरीन, आप को डॉक्टर साहब ने किताबों के हवालात दिए हैं, आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं, आप उनसे हवालात ले सकते हैं। फिर जो है आप कमेंट करें और जो बात समझ ना आए वो हमसे पूछ सकते हैं। तो इस पे अपने अली हसन चदर को दें इजाज़त। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।